राजस्थान जोग्राफी में राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण है उसमें कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। राजस्थान की जलवायु में कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, खानवेड का जलवायु वर्गीकरण है और तिवारता का जो जलवायु वर्गीकरण है, ऐसे 3 प्रकार के वैज्ञानिकों ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और हमारे यहाँ जलवायु की विभिन्नताएं प्रदेशों के अनुसार पाई जाती है। हमारे यहाँ पूर्व से पश्चिम तक वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। उत्तर से दक्षिण तक तापमान और वर्षा दोनों में अंतर होता जाता है। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो भी वर्षा में विभिन्नता आती है। अरावली के पश्चिम का जो भाग है उसमें तापमान, जैसे जैसे हम उत्तर और पश्चिम की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। तो व्लादिमीर कोपेन, जिन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया है, इन्होंने भारत जब विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया है तो भारत का भी हो गया, क्योंकि विश्व में भारत भी आ गया और भारत में राजस्थान आ गया। इस वजह से राजस्थान में होने वाली जो एग्जाम्स हैं उनमें विशेष रूप से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में पिछले एग्जाम में बोलता है और आगे भी आएंगे, क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु है उसमें कोपेन का जो वर्गीकरण है वो सर्वमान्य है। सबसे ज़्यादा मान्यता व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण को दी गई। इन्होंने जो विश्व का जो जलवायु वर्गीकरण किया है उसमें तापमान और वर्षा, ये 2 कारक हैं, तापमान और वर्षा, इन 2 कारकों को आधार माना है। कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया है उसके आधार क्या है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार तापमान और वर्षा। इन्होंने तापमान के जो आंकड़े दिए और वर्षा के आंकड़े, इनके आधार पर इन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। विश्व जलवायु वर्गीकरण में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इन्होंने अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर हैं A, B, C, D और E, ऐसे इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया है विश्व जलवायु। इसमें A का मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय जलवायु, B का मतलब हो शुष्क जलवायु, C का मतलब हो गया उष्ण जलवायु, D का मतलब हो गया जो शीत जलवायु और E का मतलब हो गया उच्च पर्वतीय क्षेत्र। अब इसी में उन्होंने इनके स्मार्ट लेटर दिए हैं, छोटे अंग्रेजी के छोटे अक्षर दिए हैं जिनका भी अर्थ होता है, जैसे M का अर्थ मानसून होता है, W का अर्थ मरुस्थल होता है, समझ रहे। S को इन्होंने स्टेपी कहा है, स्टेपी प्रकार की जलवायु। ऐसे इन्होंने भारत में वर्गीकरण किया है। वैसे ही राजस्थान में इन्होंने जो राजस्थान का जो प्रदेश है उसके अनुसार इन्होंने 4 प्रदेश, राजस्थान की जलवायु के 4 प्रदेश बताए। 4 प्रदेशों में फर्स्ट प्रदेश इन्होंने BWHW कहा है, जिसका अर्थ होता है उष्ण शुष्क प्रदेश, जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग आता है। और राजस्थान के इस प्रदेश में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ये BWHW वाला जो प्रदेश है ये राजस्थान का सबसे शुष्क, यानी जहाँ सबसे कम वर्षा होती है और जहाँ सबसे अधिक तापमान रहता है वो इस क्षेत्र के अंदर शुष्कता वाला प्रदेश है। इस वजह से इसे उष्ण और शुष्क प्रदेश का है। उष्ण और शुष्क यानी गर्मी इतनी भयंकर होती है, यहाँ तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुँच जाता है। शुष्कता यानी वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। देखिए दुनिया में उन्होंने जब विश्व का वर्गीकरण किया है तो ये जो जलवायु वर्गीकरण है इसमें उन्होंने बताया कि विश्व में ऐसे जो प्रदेश हैं जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं जहाँ उष्णता अधिक होती है लेकिन वर्षा भी अधिक होती है।
तापमान वहाँ अधिक है लेकिन वर्षा भी अधिक है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ तापमान अधिक है लेकिन वर्षा कम है। इस वजह से इन्होंने BWHW शब्द यानी उपयोग किए। बी का मतलब होता है शुष्क जलवायु, ये शुष्क जलवायु का प्रदेश है। राजस्थान है एक ऐसा प्रदेश है जहाँ ए यानी आर्द्र जलवायु तो है ही नहीं, हमारे यहाँ आर्द्र जलवायु सिर्फ ये जो दक्षिणी भाग है जिसमें आर्द्रता रहती है, जहाँ वर्षा कभी हमारे यहाँ अधिक होती है। तो AW वाला भाग है जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वरना ये दोनों प्रदेश बी जलवायु विभाग है जिसमें BWHW जो उष्ण शुष्क प्रदेश आता है इसके अंतर्गत, और BSHW जिसमें अर्ध शुष्क जलवायु है। थोड़ी सी वर्षा यहाँ बढ़ जाती है, इस वजह से इसे अर्ध शुष्क कहा। ये शुष्क जलवायु प्रदेश और ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा प्रकार जो अरावली जो पर्वत है, ये पीछे मैंने अरावली पर्वत लिखा है। इस अरावली पर्वत के ये अरावली जो पर्वत है, इस अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग आता है, वेस्ट वाला जो वेस्ट का अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें विशेष रूप से राजस्थान के जो 12 जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, मरुस्थलीय जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अरावली के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें से BSHW के अंतर्गत विशेष रूप से अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। तीसरा जो प्रदेश है जिसे CWG कहा है, यानी यह मानसूनी वर्षा क्षेत्र है, यानी यह मानसून जो आता है भारत में उससे जो वर्षा होती है वो वर्षा वाला प्रदेश है CWG। वैसे ये मैदानी प्रदेश है, यहाँ कोष्ठ प्रकार की जलवायु पाई जाती है क्योंकि यह जलवायु का है, क्योंकि यहाँ मिट्टी के आधार पर वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण नहीं करें हम, यहाँ वर्गीकरण क्योंकि कोपेन ने जो वर्गीकरण किया वो तापमान और वर्षा के ऊपर किया है। इस वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो कोष्ठ प्रकार की है, यानी C नंबर की जलवायु है। ये बी के 2 भाग थे, कोपेन ने जो 5 जो भाग बनाए हैं विश्व जलवायु के, उसमें 2 आते हैं किसके, बी जलवायु के, यानी शुष्क जलवायु के। ये शुष्क जलवायु, ये कोष्ठ जलवायु, ये आर्द्र जलवायु, ये शीत जलवायु। अब हमारे यहाँ सिर्फ 2 प्रकार की जलवायु, यानी बी के 2 भाग हो गए, सी का 1 हो गया CWG, यानी ये हो गया मानसूनी जलवायु क्षेत्र, यानी मानसूनी यहाँ वर्षा आती है। इसमें लगभग राजस्थान का जो पूर्वी जो भाग है, अरावली से पूर्व का जो भाग है, अरावली पर्वत का जो पूर्वी भाग है, ईस्ट वाला जो क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत आता है। जयपुर है, अरोड़ा, जोधपुर है, सवाई माधोपुर, टोंक है, दौसा है, ये लगभग भीलवाड़ा तक यानी पश्चिम में पेटी उदयपुर तक जाती है इसकी। ये क्षेत्र राजस्थान का एक समग्र प्रदेश है जहाँ कोष्ठ जलवायु पाई जाती है। कोष्ठ का मतलब होता है मीठी जलवायु, ये ना अधिक सर्दी या ना अधिक गर्मी। एक तो वह प्रदेश है BSHW वाला, BWHW, जहाँ पर बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है और शुष्कता अधिक रहती है। BSHW में अर्ध शुष्क प्रदेश है, यहाँ थोड़ा तापमान भी कम हो जाता है तो वर्षा बढ़ जाती है। अब CWG में यहाँ वर्षा की अधिकता है और तापमान यहाँ थोड़ा कम हो जाता है, कोष्ठ हो जाता है, मानव के अनुकूल एक तापमान ला पा जाता है, कोष्ठ तापमान। ऐसे ही 3 प्रकार की जो जलवायु है जिसे AW कहा है इन्होंने, या इसका मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। यहाँ देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश एक प्रकार की जलवायु, या आर्द्र जो शब्द आ रहा है, आर्द्र का मतलब होता है जब नमी, जब वर्षा अधिक होगी तो नमी होगी वातावरण में, जब वर्षा नहीं होगी तो शुष्कता होगी। यहाँ वर्षा की मात्रा बढ़ गई क्योंकि राजस्थान का ये प्रदेश कोपेन की दृष्टि से सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है और वर्षा के साथ साथ यह तापमान भी कम हो रहा है। कोपेन ने इसका जो वर्गीकरण किया
कि यहाँ वर्षा तो अधिक है लेकिन तापमान कम हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये आर्द्र प्रदेश है। लेकिन राजस्थान की जलवायु के अकॉर्डिंग ये उष्ण तो है, गर्म तो है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश की जलवायु है, यानी ए प्रकार की है, और ए में शुष्कता है, इस वजह से ये डब्ल्यू प्रकार की जलवायु है। क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार की मानसून आता है, शीत ऋतु शुष्क होती है, इस वजह से एक प्रकार की जलवायु आता है। ऐसे कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा, और ये 4 जो भाग हैं ये महत्वपूर्ण है। आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे, RS जैसे एग्जाम में भी यही टॉपिक आते हैं। राजस्थान में होने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं सबके सिलेबस में दिया हुआ है। कोपेन का वर्गीकरण यानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोपेन के वर्गीकरण से एक प्रश्न तो आएगा, और जो ये प्रश्न करता है तो आप सोचिए वो जो कैंडिडेट है वो लाखों विद्यार्थियों को पीछे छोड़ देगा। लेकिन यहाँ सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि राजस्थान की जो जलवायु को कोपेन ने 4 भागों में बांटा है कि कौन सा प्रदेश किस क्षेत्र में आता है। आपसे यदि हाडोटी का पठार पूछ लिया जाए तो AW प्रकार की जलवायु में आता है। आपसे राजस्थान का पूर्वी भाग पूछ लिया जाए तो CW जलवायु में आता है। आपसे अरावली पर्वत का जो पश्चिमी भाग पूछ लिया जाए तो वो BSSW में आता है। और राजस्थान का जो मरु प्रदेश है, जो जैसलमेर बांसवाड़ा बीकानेर का जो क्षेत्र है, वो बीकानेर जैसलमेर बीकानेर का जो क्षेत्र है वो BWSW प्रकार की जलवायु है। इस प्रकार राजस्थान में कोपेन का जो वर्गीकरण है जिसमें BWSW, BSSW, CW, इस प्रकार 4 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण के आधार हैं, जिन्हें उष्ण शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, मानसून वर्षा प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं, और इन्हीं में से उष्ण। ऐसे ही कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके बाद में जैसे टिवाटा है, टिवाटा ने इसी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन किया। कोपेन के बाद में टिवाटा ने जो कोपेन का जो वर्गीकरण था उसमें कुछ परिवर्तन किया, और उसमें परिवर्तन करके इन्होंने क्या किया, जैसे कोपेन ने BWHW दिया था उसने क्या दिया, BWH दे दिया, एक W हटा दिया है। यहाँ 4 अक्षर दिए थे, इसमें 3 दे दिए। क्षेत्रों में भी अंतर किया, ये पूरा जैसलमेर और थोड़ा बीकानेर का जो क्षेत्र है जो सम क्षेत्र का है, जहाँ बहुत अत्यधिक गर्मी और रेतीले प्रदेश, क्योंकि इसने वनस्पति और जोड़ दिया हुई। यहाँ ये देखिए, यहाँ तापमान, वर्षा और वनस्पति तीनों के आधार पर वर्गीकरण किया है इसने वनस्पति को भी यहाँ कर लिए, तो यहाँ वनस्पति का अभाव है। ये पूरा क्षेत्र, यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती। हाँ, ये पूरी तरह से वनस्पति विहीन क्षेत्र है, इस वजह से इन्होंने BWH इसको नाम दिया। दूसरा जो वर्गीकरण है जिसमें BSS, यहाँ पर थोड़ी कांटेदार वनस्पतियाँ वगैरह होती है, मरुस्थलीय मरुद्विद नाम की जो वनस्पति होती है वो यहाँ पाई जाती है इस प्रदेश में। यहाँ देखिए, यहाँ भी उन्होंने इसने क्या किया, BSH W हटा दिया, यहाँ भी हटा दिया था। ठीक है, तो एक प्रदेश ये हो गया, दूसरा ये हो गया, वही 4 वर्गीकरण यानी वही जलवायु 4 प्रकार इसने बताया। यहाँ इसने जो दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है उसको AW नाम दिया, ये तीसरे प्रकार का हो गया। इसका टिवाटा का जो वर्गीकरण है उसमें BSSW वाला जो क्षेत्र है वो ज़्यादा व्यापक क्षेत्र है, ये देखिए ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान का लगभग ज़्यादातर हिस्सा BSS में आ रहा है, क्योंकि ये कहता है कि राजस्थान की ज़्यादातर जो जलवायु है वो शुष्क प्रकार की है, और वो भी अर्ध शुष्क प्रकार की है। शुष्क में भी अर्ध शुष्क जलवायु की राजस्थान की विशेषता है। यहाँ यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, राजस्थान की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क प्रकार की है। मानसून का बहुत कम प्रभाव पड़ता है हमारे यहाँ, क्योंकि भारत में मानसून में भी राजस्थान पश्चिम में, इस वजह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शुष्कता रहती है। इस वजह से ये अर्ध शुष्क जलवायु में आता है। सबसे ज़्यादा देखो क्षेत्र जो देख रहा है, यहाँ टिवाटा का जो वर्गीकरण है उसमें राजस्थान का लगभग ज़्यादा प्रतिशत ये जो क्षेत्र है ये BSS में आता है, जो अर्ध शुष्क जलवायु इंगित करता है। ऐसे ही AW प्रकार की जो जलवायु है राजस्थान के पूर्वी भाग में, जिसमें आप गोरखपुर, गंगापुर,
ये जौनपुर है और करौली है, सवाई माधोपुर है, टोंक का बूंदी का कुछ क्षेत्र आता है इसमें, थोड़ा सा कहा जाता है। ये पूर्वी जो राजस्थान का जो भाग है वो इस प्रकार की जलवायु में आता है। इन्होंने जो हाटोदी का पठार वाला जो क्षेत्र राजस्थान का और ये इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्रकूट का जो उदयपुर तक, क्योंकि वनस्पतियों के आधार पर उदयपुर में खूब वन होता है, इसमें वनस्पति के आधार पर उन्होंने दिया है कि इधर झालावाड़ से लेकर 12 तक पूरा जो क्षेत्र है पूरा वनस्पति के आधार पर वर्षा अधिक होती है, तापमान में आर्द्रता पाई जाती है, आर्द्रता के आधार पर किया तो इन्होंने CA दिया है। अब देखो CA कौन सी आती है, कोष्ण जलवायु, यानी यहाँ कोष्णता आ गई, ना अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ रही है ना कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, यानी कोष्ण वातावरण नहीं है, इस वजह से इन्होंने इसे C कहा है। फिर AW दे दिया आगे देखो, अब इन्होंने क्या दिया था AW। ऐसे ही आप और देखेंगे उन्होंने भी जैसे थानवेट करा तो थानवेट भी करा है तो AW करा है इसको। यहाँ इन्होंने परिवर्तन किया, कोपेन का जो वर्गीकरण है उसमें कुछ संशोधन करने की कोशिश की थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये आर्द्र प्रकार की जलवायु जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र तो है लेकिन वो कोष्ण है, इस वजह से इन्होंने CAW कहा इसको, समझ रहे हैं? क्योंकि कोपेन कहता है कि AW यानी सीधा सीधा उष्णकटिबंधीय आर्द्र है, आर्द्र तो है लेकिन वो आर्द्र में भी कैसी है, C है, C का मतलब कोष्ण है ये, यानी CAW। इस वजह से इसने अपना जो वर्गीकरण किया उसमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन किया, समझ रहे? और इसी वजह से इन्होंने वार्ता ने जो राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण को किया है उसमें जो हाटोदी पठार का जो क्षेत्र है दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजस्थान का जो प्रदेश आता है जो पठारी प्रदेश है, क्योंकि वहाँ वर्षा भी अधिक होती है, आर्द्रता बनी रहती है, और इस वजह से इसे यानी आर्द्र कोष्ण आर्द्र जलवायु के अंतर्गत इन्होंने इसको डिवाइडेशन किया है। कोष्ण जलवायु जिसमें आर्द्र जलवायु का भाग आता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र यानी कोष्ण जलवायु के अंतर्गत CAW। इनके जो क्षेत्रों के अनुसार इनके नामकरण है उनमें देखिए आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ कोपेन और वार्ता के वर्गीकरण में मात्र यहाँ एक अक्षर का अंतर है, क्षेत्र तो अंतर आएगा कि राजस्थान की ज़्यादातर जलवायु को PSS नाम दिया। AW में पूर्वी आ गया, दक्षिणी जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है जो हाटोदी का पठार है इसे CAW। ऐसे ही फिर थानवेट आए, थानवेट ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण जो किया जिसमें उन्होंने ज़्यादातर जो AW प्रकार की जो जलवायु है उसके बारे में उन्होंने दो डिवाइडेशन किए। जैसे सबसे पश्चिमी जो भाग है जैसलमेर और बाड़मेर का जो बीकानेर का जो क्षेत्र है उसे EAD नाम दिया। ये एक यानी इनके जो कोड शब्द हैं ये थोड़े डिफरेंट हैं, इन दोनों से डिफरेंट है। इन्होंने ये EAD जो कहा है वो अति यानी उष्ण और शुष्क प्रदेश का नाम दिया, यानी जहाँ पर अत्यधिक गर्मी और बहुत कम वर्षा होती है, तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है, इसलिए EAD नाम है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो झुंझुनू और चूरू का जो क्षेत्र है, बीकानेर का जो क्षेत्र है, जहाँ एक परिवर्तन आया क्योंकि यहाँ तापमान अधिक है लेकिन तापमान के साथ यहाँ पर यानी उत्तर में होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो यहाँ अच्छी वर्षा करता है। इस वजह से इन्होंने इसे DPW नाम दिया, क्योंकि यहाँ शुष्कता थोड़ी कम हो गई और यहाँ पर विशेष B प्रकार की जो जलवायु है जो शुष्क जलवायु है वो तो पाई जाती है, लेकिन जैसे इंदिरा गांधी नहर की वजह से सिंचाई सुविधाओं की वजह से इन्होंने वनस्पति क्योंकि अच्छी खेती होती है इस वजह से इन्होंने इसे B प्रकार की यानी B का मतलब हो गया शीत जलवायु, यानी कि थोड़ा ये तापमान यहाँ गिरता है सर्दी में, चूरू का सबसे कम तापमान रहता है राजस्थान में, तो यहाँ DPW नाम दिया। ऐसे ही मध्य अरावली की बात करें और अर्धशुष्क जलवायु के जो प्रदेश थे उन्होंने यानी DAW नाम दिया या DPW था या DAW कर दिया, और ये लगभग राजस्थान का सर्वाधिक पूरा जो क्षेत्र है इसी जलवायु प्रदेश में आता है। थानवेट के अनुसार यदि हम देखें तो इन्होंने DAW प्रकार की जो जलवायु है वो पूरे राजस्थान को घेरेगी, क्योंकि दक्षिण का जो
जो हड्डियाँ का प्रकार है उसमें CAW, अब देखो यहाँ भी CAW है, यहाँ भी CAW, सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें CAW टैक्स दे दिया यानी और अलग कर दिया टैक्स डब्ल्यू और यहाँ CAW, वही प्रकार अंतर है, सिर्फ इतना है कि इनका जो क्षेत्र है यहाँ BSS का क्षेत्र ज्यादा था और इसमें BAW का, यानी इसमें लगभग जो उत्तरी राजस्थान है उस उत्तरी राजस्थान को उन्होंने अलग कर दिया और यहाँ मध्य राजस्थान पूर्वी राजस्थान को जो कोपेन का जो वर्गीकरण था CAW वाला वो इसमें जोड़ दिया और पश्चिमी जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था वो इससे जोड़ दिया, यानी दोनों को जोड़ के इन्होंने CAW वाला व्यापक क्षेत्र कर दिया। इस प्रकार से राजस्थान में चाहे कोपेन का वर्गीकरण हो, चाहे इवाटा का वर्गीकरण हो या थानवेड का वर्गीकरण, तीनों के जो वर्गीकरण के जो प्रकार है सेम है, सबने 4 भागों में बांटा है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भी 4 भाग हैं और इवाटा के अनुसार भी 4 है, थानवेड के अनुसार भी 4 है, लेकिन इनके सबके अपने जो कोड शब्द हैं, इन्होंने अपने जो कूट अक्षर दिए हैं, ज्योग्राफी की भाषा में कूट अक्षरों का इन्होंने जो प्रयोग किया है वो बहुत महत्वपूर्ण, तो कूट अक्षर आपको याद करने होंगे, समझे। इनका जो है वो पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में KTW, मध्य राजस्थान पूर्वी राजस्थान में वो PAW है और दक्षिण जो राजस्थान दक्षिण पूर्वी पठारी वो CA टैक्स। ऐसे ही इवाटा का जो पश्चिमी राजस्थान है वो BWS है, सिर्फ इनके वर्गीकरण के अनुसार बहुत प्रकार के मध्य जो आता है जो अर्धशुष्क प्रदेश है तो BSS है और पूर्वी जो है इन्होंने KW दे दिया और नीचे जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वहाँ CAW, यहाँ AW और CAW। इस वजह से देखो यहाँ इन्होंने क्या किया है, यहाँ BAW यानी इसी का भाग बना दिया, इन दोनों को सेव कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया CAW, यहाँ CAW। ऐसे थोड़ा थोड़ा इन्होंने सबके जो अपने अपने जो वर्गीकरण थे तो इन्होंने कुछ संशोधन किया। कोपेन आया, इवाटा ने संशोधन किया, थानवेड आया, इन्होंने अपना कुछ संशोधन किया। इस वजह से इनके आंकड़ों के अनुसार ये वर्गीकरण दिए हैं, क्योंकि इनका वर्गीकरण राजस्थान का ही नहीं है, इनका वर्गीकरण राजस्थान का नहीं है, इन्होंने विश्व वर्गीकरण किया, इन्होंने विश्व की जो जलवायु प्रदेश है उनको बांटा है और विश्व जलवायु प्रदेश जब पढ़ते हैं हमें तो उसमें भारत के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन भी करते हैं और भारत में फिर हम राजस्थान का भी पढ़ते हैं, राजस्थान के अनुसार सभी राज्यों का वर्गीकरण है, तो सब प्रदेशों के अनुसार हम यानी भारत के जितने भी राज्य हैं सबके अनुसार उनके जलवायु प्रदेश आते हैं, क्षेत्र आते हैं। तो राजस्थान में यदि हम प्रमुख रूप से देखें तो जो इसका कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कोई सी भी एग्जाम हो रही है सब में जलवायु वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, क्योंकि लगभग राजस्थान ज्योग्राफी तो आती है, राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न तो आपको कोई भी एग्जाम हो 10-15-20 प्रश्न मिलेंगे, उसमें जलवायु वर्गीकरण से संबंधित जरूर आएगा। कोपेन का जनरली प्रश्न पेपर आता है तो कोपेन का पढ़ाएगा, इवाटा और थानवेड का भी आजकल यदि बढ़िया स्टैंडर्ड बढ़िया पेपर हो रहे हैं तो इनमें से कुछ नहीं। इस वजह से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थानवेड का और इवाटा का जो वर्गीकरण है तो इनके जो वर्गीकरण की जो आधार है जो कूट अक्षर है वो आप समझें और उनका अध्ययन करें। यदि आप मानचित्र के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्योग्राफी तो है ही एक प्रकार से मानचित्र, तो मानचित्र के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को मानचित्र से ही समझ सकते हैं। तो मैप के अकॉर्डिंग इनका जो क्षेत्र बटे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उसके डायग्राम बना कर उनको अध्ययन करें। इवाटा का क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, इसमें थानवेड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं,